जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माता कामाख्या योनि तंत्र का एक प्रयोग बताने जा रहे हैं। इसको मात्र एक ही बार करना है, यानी कि एक ही पाठ बस, और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। मात्र 11 श्लोक हैं ओनली। पढ़ने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे। रट्टा लग गया, लय में आ गया, ये कह सकते हैं, तो ऐसे में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे एक बार में। मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लोगे। कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, कोई भय की बात नहीं है। बिना गुरु के कर सकते हैं डायरेक्ट, और रोजाना माता कामाख्या को याद करके डायरेक्ट पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर इसका प्रयोग करना है, इसकी सिद्धि करनी है, या इस चीज को, इस स्तोत्र को अपने लिए एक्टिवेट करना है, वीडियो के अंदर इसके लिए भी तरीका बताया जाएगा कि कितनी बार करने से ये एक्टिवेट हो जाएगा। इस प्रयोग से दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश, माता कामाख्या, माँ काली, माता शैलपुत्री, ये कह सकते हैं नवदुर्गा दशम महाविद्या, सभी की एनर्जियां साधक के पास या पाठकर्ता के पास आना शुरू हो जाती हैं। इनका आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। किसी भी प्रकार से कोई भी अगर ग्रस्त जीवन के अंदर परेशानी हो रही है, वह ठीक होना शुरू हो जाती है। कोई नवग्रहों की दिक्कत, बाधा, परेशानी, वह धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लग जाती है। किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार का कोई वशीकरण प्रयोग अगर आपके ऊपर चलाया गया है, तो वह भी काट हो जाती है दोस्तों। शत्रु बाधा इससे अपने आप समाप्त होने लग जाती है, और सर्व सुख प्राप्त करता है इंसान जीवन में जीने के लिए। जितने भी जीवन में जीने के लिए इंसान को सुखों की प्राप्ति चाहिए, वो सब मिलती है। और माता कामाख्या दोस्तों, इनका जो बीज मंत्र भी है, चाहे वो बीज मंत्र हो, कवच हो, स्तोत्र हो, किसी को भी एक्टिवेट करके रेगुलर करना, अंतिम समय जब भी इंसान का होता है, पहला अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, वो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, बीमारी वगैरह जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, वो नहीं होगा। अपने मृत्यु मरेगा, प्लस मोक्ष, अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होगा। माता कामाख्या, भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महाकाली, नवदुर्गा, दश महाविद्या के आशीर्वाद से, मात्र इसी के पाठ करने से सबसे पहले शिव प्रसन्न होते हैं। और माता कामाख्या वाक सिद्धि, यानी कि जब जिह्वा से कुछ भी बोलोगे, धीरे धीरे इसकी एनर्जी जैसे बढ़ेगी, वह सिद्ध होने लगेगा, कार्य पूरा होने लगेगा, अच्छा भी और बुरा भी। मानसिक और शारीरिक बल बढ़ने लगेगा, सौंदर्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा इस प्रयोग से। इस प्रयोग को सिद्ध करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद, कोई भी महिला अगर सिंदूर के ऊपर पढ़ के लगाती है सिंदूर को, तो दोस्तों उसका पति सदैव उसके वश में रहेगा। कोई भी पुरुष सिंदूर को इससे एक्टिवेट करके, अभिमंत्रित करके, तिलक करके घर से बाहर जाता है किसी भी कार्य के लिए, वो कार्य सामने वाला व्यक्ति मना नहीं कर सकता। अनुकूल होकर जैसा सामने वाला व्यक्ति को कहा जाएगा, वो वैसा ही करेगा। प्रयोग दोस्तों बहुत शानदार है। नॉर्मल जीवन के अंदर आप मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसका पाठ करना है, ज्यादा नहीं करना। नॉर्मल आपको ये गूगल, यूट्यूब, उसके ऊपर अगर सर्च के लिए डालेंगे, आसानी से मिल जाएगा आपको। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए करना क्या है दोस्तों, किसी भी मंगलवार, चतुर्दशी यानी अमावस्या से एक दिन पहले या पूर्णिमा से एक दिन पहले, पूर्णिमा और अमावस्या बुधवार, इन सभी दिनों में शुरू कर सकते हैं। कभी भी मासिक जो शिवरात्रि आती है उसमें कर सकते हैं। त्रिपुर सुंदरी जयंती पड़ रही है दोस्तों 12 तारीख को, ऐसी जयंतियां किसी की भी महाविद्याओं की आती हैं, इसमें शुरू कर सकते हैं। नवरात्र चल रहे जैसा कि अभी, या नॉर्मल नवरात्र जो आते हैं, ये गुप्त नवरात्र हैं। नॉर्मल नवरात्र में भी कभी भी शुरू किया जा सकता है। करना क्या है इसके अंदर दोस्तों, या तो माता कामाख्या का योनि रूप फोटो
वो लीजिए, नहीं तो माता कामाख्या का जो नॉर्मल फोटो आता है वह लीजिए। इंटरनेट पे आपको आसानी से मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। अपने सामने लकड़ी की चौकी लगानी है, रेड कलर का आसन और रेड कलर के ही कपड़े, चौकी का कपड़ा, ये सब लेना है। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, पूर्व या उत्तर की ओर अपना खुद का मुख रखें। अपने सामने चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर माता रानी को स्थापना दें। सामने ही काली ढेरी, यानी कि सॉरी माफी चाहेंगे, काले तिल की ढेरी वो लगाएं और एक सुपारी, उसको काजल से काला कर दें। भैरव रूप उस सुपारी को स्थापना करें। उसके बाद दीपक दोस्तों देसी घी का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। धूप अगरबत्ती कोई भी जला सकते हैं आप। इसके बाद सेम जो लगभग वीडियो में बताया जाता है, अपने इष्ट को, अपने पितरों को, अपने कुल देवी देवता को, सभी को याद करें कि यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। यहां पर आपको गुरु मंत्र की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। नॉर्मल वे में जो एक पाठ करना है उसमें कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माता कामाख्या को याद करके आप पाठ कर सकते हैं। यहां पर आपको गुरु मंत्र की जरूरत पड़ेगी 3 माला गुरु मंत्र की करें, गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें और डायरेक्ट 12 पाठ इसी स्तोत्र के कर डालें। योनि स्तोत्र के, कामाख्या योनि स्तोत्र के मात्र 12 पाठ दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आपको 30 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 12 पाठ करने में 25 से 30 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हद मार के 35 मिनट। जब भी करने बैठे पहले याद कर लें, कोई भी मंत्र हो, स्तोत्र हो, कवच हो, उसको पूरा लय में ले आए, ताकि सारा ध्यान, चाहे आप बुक पढ़ के देख कर पढ़ रहे हो, कवच को, स्तोत्र को, कुछ भी, आपका टोटल ध्यान उसी में लगा रहे, भटके ना ध्यान। माला कर रहे हो तो माला जब करते समय आपका सारा ध्यान आगे चक्र के ऊपर हो, जहां औरत बिंदी लगाती है, और मंत्र को पूर्णता कंठस्थ करके उसके बाद जब करें। देखिए दोस्तों, पावर भी मिलेगी और एनर्जी फील भी होगी जिस समय आप जब कर रहे होंगे। ये दोस्तों 12 पाठ करने हैं आपने, और 12 पाठ करने हैं 9 दिनों तक। कभी भी शुरू कर सकते हैं आप। जो मेन नवरात्र आते हैं उनमें भी 9 दिन कर सकते हैं, और नॉर्मल डेज के अंदर शुरू करके 9 दिन तक कंप्लीट करना है आपने। 10वें दिन आपने क्या करना है, समय, माफी चाहेंगे, समय इसके अंदर सुबह सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे का, शाम को 9 से लेकर 12 बजे, रात्रि का लगा करते हैं बहुत बेहतर है। बाकी दोनों में से जो भी अवेलेबल हो आपके पास समय। लास्ट दिन कंप्लीट होने के बाद जो भी पूजन सामग्री आपने चढ़ाई है वह सारी की सारी जल प्रवाह कर सकते हैं। आसन हो गया अपने पास रखें, फोटो अपने घर के मंदिर में लगा सकते हैं। गृहस्थ जीवन में रियल मानिए दोस्तों, अपने आप चेंजेस आते रहेंगे। खुशहाली घर के अंदर, घर का वातावरण सुखद होता चला जाएगा खुद ब खुद। वशीकरण आकर्षण शक्ति खुद ब खुद मिलती चली जाएगी और सर्व सुखों को भोगने वाला व्यक्ति हो जाएगा। 10वें दिन आपने क्या करना है, 1, 3, 5, 7 या 9 जो आपको अवेलेबिलिटी हो, कन्या पूजन करें। नवरात्र के अलावा अगर आप करते हैं इस पाठ को, कन्या पूजन हो जाए घर में, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। नहीं तो जो भी हलवा पूड़ी, चना या जो भी आप खीर वगैरह और ऐड करना चाहते हैं, जो आपके हिसाब से आपकी पॉकेट अलाउड करती है, प्रसाद बनाएं। माँ दुर्गा उनके मंदिर में जाएं, माता कामाख्या के नाम का वहां पर भोग लगवाएं कि हे माँ दुर्गे, माता कामाख्या के नाम से अमुक मैंने स्तोत्र मंत्र कुछ भी किया है, कवच जो भी आपने किया हो, यहाँ पर स्तोत्र बता रहे हैं, किया है माता रानी, यह भोग कन्या पूजन के लिए लाया हूं, आप भी स्वीकार करें और माता तक मेरी अर्जी पहुंचाएं। 3 कर रहे हो तो 4 डोने लेकर जाएं, 5 कर रहे हो तो 6 लेकर जाएं, 9 कन्या पूजन करनी है तो 10 डोने लेकर जाएं। 1 डोना माता दुर्गा जी का हो अलग से, और जो भोग लगाकर ब्राह्मण जी से, पंडित जी से कहिए कि यह डोना माता रानी को भोग चढ़वाना है। हमने भोग लगाकर वह आपको दे दे, घर में प्रसाद दे सबको, खुद भी खाएं, और वह सारा का सारा वहीं मंदिर में पंडित जी को दे आए कि ब्राह्मण महाराज जो भी कन्या है उनको ये बांटना है। और सभी दोनों के ऊपर कोई भी दक्षिणा जो आपको समझ आती है आपकी पॉकेट के हिसाब से दक्षिणा रखकर है, और ब्राह्मण को, पंडित को भी दक्षिणा देकर है।
आशीर्वाद लेकर आए। अब इसके बाद रोजाना दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9 जो आपकी समझ आता है कम से कम एक बार पाठ और रोजाना रूटीन में रखना है अपने, यानी कि मात्र 5 मिनट रोज देने हैं। दोबारा नवरात्र आता है, फिर से सेम 12 पाठ रोज 9 दिनों के लिए रिपीट कर दो। फिर नवरात्र है, गुप्त नवरात्र है, फिर से रिपीट कर दो। एक बार करने से दोस्तों 1.25 महीने के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे अपने जीवन के अंदर। और 4 बार जैसा कि नवरात्र आते हैं, 2 नॉर्मल, 2 गुप्त नवरात्रि, 4 बार करने पर आपको अपने आप सुखद लाइफ मिलनी शुरू हो जाएगी। किसी भी प्रकार से आपके जीवन में दुख नहीं रहेगा। आपके कर्मा कटते चले जाएंगे, ग्रह शांति होती चली जाएगी। जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, नवदुर्गा, मां कामाख्या, दशम महाविद्या जहां पर विराजमान हो भगवान भैरव जी, वहां पर दोस्तों दुख रेयर ही आएगा। किसी ने कुछ करा भी, तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार का प्रयोग, कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए आपको परेशान करेगा, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाओगे आप। आपने पूजा पाठ नहीं छोड़नी, बस ये याद रखिएगा। क्योंकि एनर्जी जब भी आएगी पहले बुद्धि भ्रमित करेगी कि ये कहां से बच रहा है या रही है। वो जो पूजा पाठ कर रहे हो वहां से हटाएगी, या फिर जिस गुरु के साथ जुड़े हो वो वहां से लड़ाई करवाएगी। तो ये दोनों काम नहीं होने देना है। बहुत संयम से रहना है, शांत बुद्धि से। और इस प्रकार दोस्तों रेगुलर करते रहिए। जीवन ना बदल जाए तू कहना, सिंपल सा पाठ बताया है, करके देखिए। और जो भी अनुभव हो आपका कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।